वेलकम बैक। आप देख रहे हैं जियो पाकिस्तान स्पेशल एडिशन HPL प्रेजेंट्स जीते रहो। और आपके अब्दुल्ला, आपको पता है मैं उधर थी। क्यों? और ये नहीं कि मतलब इधर ही बुला ले बंदा। मैंने आपको बताया था कि इधर आना है। आज तो मुझे जरा इधर उधर होना चाहिए, मेरे सर में दर्द हो रहा है। हाँ, अब्दुल्ला हैज अ बैड माइग्रेन, तो लिहाजा लेट मी टॉक। ठीक है, मैं बताती हूँ कि आगे क्या बात करनी है। अक्सर लोगों को माइग्रेन का इशू हो जाता है। आप लोग भी अगर इससे सफर करते हैं तो बताएं, कोई टोटके शोटके हमें लेके आए। और किसी दिन जब हमारे पास टाइम होगा, अभी तो बहुत सी खबरें हैं जो हमने करनी है, लेकिन अब्दुल्ला जरूर अपना टोटका बताएंगे जो अभी आप फिरते टूटते कर रहे थे, वो जरूर आप बताना इफ इट वर्क्स। अच्छा जी, आपको बताएं कि ज़रूरियात इतनी ज़्यादा नहीं, कम पैसों और कम खर्च में गुजारा हो सकता है। लॉकडाउन ने हम सबको बचत की राह निकालने समेत और बहुत कुछ सिखा दिया। मईशत के लिए भी अच्छा शगुन है। तवील लॉकडाउन ने जहां लोगों के लिए माशी मुश्किलात पैदा की, वहीं अखराजात कम करने और बचत करने के नए मौके भी पैदा कर दिए हैं। यकीनन आपने भी ये फील किया होगा, बहुत सी ऐसी चीज़ें अब गैर ज़रूरी हो गई जिन्हें हम लाजमी समझते थे। खाने पीने की नित नई चीज़ें, महंगे तरीन कपड़े और सैर व तफरीह की बहुत सारी जगहों पर जाए बगैर भी ज़िंदगी को बड़े सुकून से गुजारा जा सकता है, जिया जा सकता है। और लॉकडाउन ने बताया कि सादा तर्ज ज़िंदगी माहौलियाती, माशरती और माशी लिहाज से भी फ़ायदेमंद रहती है। लॉकडाउन ने बता दिया कि हम सूरज का ज़्यादा इस्तेमाल करके बिजली बचा सकते हैं। शादी हॉल मार्केटें भी जल्द बंद कर सकते हैं। कारोबारी और ख़ास तौर पर दुकानदार तबका भी घरों को ज़्यादा और क्वालिटी टाइम दे सकता है। सबसे अहम ये कि हम सादा ज़िंदगी गुजार सकते हैं और गैर ज़रूरी माशी दबाव से निजात अपने आप को दिला सकते हैं। कहना है जस्ट से ये सिर्फ हम पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव नहीं दे रहे, एक्चुअली द वर्ल्ड ओवर। देखिए किस तरह आपका वर्क टाइम जो है, जितना आप 8-8 घंटे कामों पे लगाते हैं, जो भी आप लोग कर रहे होते हैं, दुनिया चल रही है ना, तो चल रही है। बहुत सी नई चीज़ें भी इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं जो पुराने की तरह ना हो। अभी हम बात करेंगे और हमें ज्वाइन किया है आबिद कयूम सलहरी साहब ने। सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि गुज़िश्ता चंद हफ्तों में हमने देखा कि महदूद कपड़ों, ज़रूरी खुराक, तालीम और सेहत के ज़रूरी अखराजात ही हमारी बुनियादी ज़रूरत हैं और इन पर अखराजात बहुत ज़्यादा होते भी नहीं हैं। तो आपका मुशाहिदा भी यही कहेगा, कुछ रियलाइजेशंस आपको भी हुई? 8 बजे के बाद अगर आप घर पे रहें और मार्केट्स में ना जाएं तो तब भी गुजारा हो जाता है। शॉपिंग मॉल्स में ना जाएं, आप नए कपड़े नहीं बना रहे या आप रोज़ाना डाइन आउट नहीं कर रहे, तो यकीनी तौर पे गुजारा होता है और बेहतर गुजारा होता है। इसी तरीके से अगर हम अपने ट्रांसपोर्ट के एक्सपेंसेस को देखें, बाकी चीज़ों को देखें, तो दो जो तबकात पाकिस्तान में पाए जाते थे, अगर हम इक्तिसादी लिहाज से देखें तो जो तफरीक थी हैव और हैव नॉट में, वो मिटती हुई नज़र आई। और हमें ये देखने को मिला कि रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका सोशल स्टेटस क्या है, आपका इनकम स्टेटस क्या है, हमें अगर चाहें तो सादगी से ज़िंदगी बसर की जा सकती है। और ये एक रिमाइंडर भी है हमें उन लोगों के बारे में सोचने का जिनके पास शायद सारा कुछ नहीं था। एक 50% से ज़्यादा आबादी जो है, जो कि या तो ख़तरे गुर्बत से नीचे रह रही है या ख़तरे गुर्बत से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर रह रही है। जो ब्लू कॉलर क्लास है, जो लोअर मिडिल इनकम क्लास है, उनको एक बिल्कुल एक ऐसी रैट रेस में कंपेल कर दिया गया था जिसमें सिर्फ वो देखा देखी उनको ना चाहते हुए भी बहुत सी चीज़ें जो थी वो अडॉप्ट करना पड़ रही होती थी एक्सपेंडिचर्स के हवाले से। तो यकीनी तौर पे हमें अपना जो सेविंग टू GDP रेशो है उसको इम्प्रूव करना है और ये एक चांस है। अच्छा सुलहरी साहब, ये भी बताइएगा कि अब हम गैर ज़रूरी या लग्जूरियस आइटम्स जो हैं उनकी तरफ नहीं जाते, तो इसकी वजह से गैर मुल्की चीज़ों की मांग भी बहुत कम हो जाएगी। मतलब दैट इज़ हाउ इट एड्स अप। तो इम्पोर्ट बिल पर कितना फ़र्क पड़ेगा? देखिए, इस वक्त अगर आप देखें तो चूँकि पूरी दुनिया ने तकरीबन एक दूसरे के लिए अपने बॉर्डर्स क्लोज कर रखे हैं, जो एयरलाइंस हैं उनकी आमदोरफ्त जो है वो भी बहुत महदूद पैमाने पे है। और यही वजह है कि इस वक्त एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं। पाकिस्तान में कुछ इंपोर्ट्स तो ऐसी हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, फॉर एग्जांपल जो कि जिसका सब्स्टिट्यूट हो सकता है लेकिन शायद इसमें टाइम लगेगा। यकीनी तौर पे पाकिस्तान को खुर्दनी तेल के लिए, दालों के लिए एक सेल्फ सफिशेंट होना चाहिए। एग्रीकल्चर इकॉनमी होने के नाते हम वो भी इंपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो कि बिल्कुल नाजायज़ वो इंपोर्ट हो रही थी। नाजायज़ से मुराद ये नहीं कि वो स्मगलिंग हो रही थी, बल्कि ये कि पाकिस्तान में उनके सब्स्टिट्यूट जो है वो मौजूद हैं। अब अगर आप टिन्ड फूड की बात करते हैं या अगर आप चीज़ की बात करते हैं, जूसेस की बात करते हैं या और ऐसी बहुत सी
चीज़ों की बात करते हैं तो ये लग्जरी आइटम में आता है, और यकीनन लग्जरी आइटम के बगैर भी गुजारा हो रहा है। अब जबकि वो चीज़ें इंपोर्ट नहीं हो रही हैं तो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ यह है कि पाकिस्तान अपना कीमती ज़र मुबादला बचा रहा है, बल्कि हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करने के काबिल हो रहे हैं कि हम उसका लोकल सब्स्टिट्यूट इस्तेमाल कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा सुलेरी साहब, पेट्रोल जो है उसकी बचत हुई, गैर ज़रूरी शॉपिंग नहीं हुई, होटलिंग वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह जाना, वो सब कुछ नहीं हुआ, तो इस तरह लोगों की बड़ी बचत हो रही है। मुल्की मईशत के लिए ये कितनी अच्छी बात है, वो भी एक असेसमेंट दीजिए। हम शॉपिंग नहीं करते तो यहाँ पे एक सवाल ये आ सकता है कि जो छोटे दुकानदार हैं या वो लोग जिन्होंने किस वक्त शॉपिंग मॉल्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो लोग क्या करेंगे? या अगर हम पेट्रोल नहीं इस्तेमाल करते तो पेट्रोल पंप्स जो हैं वहाँ पे लाइवलीहुड्स कैसे इंश्योर की जाएंगी? तो यकीनन बचत भी हो रही है, लेकिन जो ओवरऑल जीडीपी है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। और इस वक्त गोइंग फॉरवर्ड हुकूमत का काम ये होगा कि वो किस तरीके से हमारी जो एक नई इकॉनमी अब डेवलप हो रही है उसकी तरफ हम जाएं। यहाँ पे कि यकीनन हम एक कंज्यूमर लेड इकॉनमी से, हमारी अभी तक की जो इकॉनमी थी वो कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी ही रही है, तो हम एक कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी से एक प्रोडक्शन बेस्ड इकॉनमी कैसे बन सकते हैं, कंजम्पशन बेस्ड इकॉनमी से एक डिजिटल बेस्ड इकॉनमी कैसे बन सकते हैं, ताकि हम अपनी जो प्रोडक्ट्स और सर्विसेज है उनको एक्सपोर्ट करने में भी कामयाब हो सके, ज़िंदगी की गाड़ी का पहिया भी चलता रहे और बचत भी होती रहे। ज़बरदस्त। हमें ज्वाइन किया था आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब ने, माहिर मईशत, और मे बी वी कैन अडॉप्ट दिस लाइफस्टाइल। इससे बहुत बेहतरी होगी, मुल्की सतह पे भी होगी, पर्सनली भी होगी। मैंने ये असेसमेंट की है कि ज़्यादातर ख़र्चा आपका किस चीज़ में होता है? जब ऑर्डर आउट करते हैं ना, ईटिंग आउट, एक तो बाहर रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, फिर वही खाना आप घर भी मंगवा रहे हो, तो वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है और एक्चुअली सारा बजट उसी से हिलता है। सिंस हम ईटिंग आउट की बात कर ही रहे हैं तो आपको जल्दी से बताएं कि एक लंबे अरसे बाद जर्मनी में जारी लॉकडाउन में नरमी आने के बाद रेस्टोरेंट्स और कैफेटेरियाज खुलना शुरू हो गए हैं और लोगों की बड़ी तादाद ने ऑब्वियसली इसका रुख भी किया है। इतनी देर से तंग आ गए थे घर में बैठ बैठ के, तो जी होटल इंतज़ामिया ने लोगों के दरमियान समाजी फासला बरकरार रखने के लिए एक अनोखा तरीका निकाल लिया है, जो कि यकीनन यू कैन फिगर इट आउट बाय जस्ट लुकिंग एट दिस विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं। और जी इन्होंने पूल नूडल्स, लंबे लंबे डंडे आप समझ लें, लाइट से बिल्कुल होते हैं, उनकी हैट बनाई है और जिसको पहनने के बाद हर कोई एक दूसरे से फासले पर रहेगा और जितना जितना वो डिस्टेंस का लंबा वो डंडा होगा उतनी दूर तक ही आपके जो जानने वाले हैं जिनसे आप बातें कर रहे हैं वो उससे ज़्यादा नज़दीक आ नहीं सकते। तो मैं तो कहती हूँ हाथ में एक, जैसे पुराने ज़माने में टीचरें एक फुट्टा भी रखती थी और मारने के लिए वो ही रख लेते तो दैट वुड हैव वर्कड एज वेल, बट आई होप दिस डंडा इज़ लाइट, दो हल्का होना चाहिए वरना तो ये लेने के देने पड़ जाएंगे। सो जस्ट शोइंग यू सम थिंग्स जो कि दुनिया कर रही है, लेकिन डिस्टेंस जो है, डिस्टेंसिंग जो है वो बिल्कुल मेंटेन हो रहा है, तो ये भी पॉइंट नोट करने वाली है। जहां लॉकडाउन ख़त्म भी हो गया हो वहाँ भी डिस्टेंसिंग बरकरार है। मूविंग ऑन जी, आपको बताएं और आपको ये याद भी होगा कि कराची के एक्सपो सेंटर को फील्ड आइसोलेशन अस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया, जहां कोरोना के 1200 मरीज़ रखने की गुंजाइश मौजूद है। और एक्सपो सेंटर में मौजूद सहूलतों और मरीज़ों और डॉक्टरों की मसरूफियात के बारे में हमें कौन बता रहा है जी? जियो न्यूज़ के नुमाइंदा खाबर खान, ओवर टू यू खाबर। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के एक्सपो सेंटर में, जो कि सिंध का सबसे बड़ा आइसोलेशन सेंटर यहाँ पे बनाया गया है। 1200 बिस्तरों पर मुश्तमिल है। आप मेरे कप में देख सकते हैं, इसका कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। CCTV कैमरास की मदद से जितने हॉल्स हैं, अभी तक 3 हॉल्स पे जो है काम मुकम्मल हो चुका है। पेशेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं। 6 वार्ड्स पे मुकम्मल ये किया जाएगा। जोन बनाए गए हैं, ग्रीन जोन है, ऑरेंज जोन है और रेड जोन है। सबकी ये ख्वाहिश है कि तमाम के तमाम जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं कराची के और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों से जो आए हैं उनकी बर वक्त इलाज किया जा सके। जो सिचुएशन है यहाँ पे, पाकिस्तान आर्मी के लोग यहाँ पे मौजूद हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग मौजूद हैं, वॉलंटियर्स मौजूद हैं, सब दिन रात यहाँ पे काम कर रहे हैं। इस आइसोलेशन सेंटर में मज़ीद क्या क्या है आइए आपको बताते हैं। जी, इस वक्त मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर नुसरत फारूकी, उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा, पूरा आइसोलेशन सेंटर यहाँ पे मौजूद है, इस एरिया का क्या ऑब्जेक्टिव है? देखिए, ये कमांड सेंटर है। हमारे 5 हॉल फंक्शनिंग होंगे, जिसमें 3 हॉल ऑलरेडी फंक्शनिंग हैं। सो वहाँ के जो फंक्शंस हैं वो सारे यहाँ से कंट्रोल होते हैं। सो वी हैव पीपल फ्रॉम सप्लाई चेन, इन्फेक्शन कंट्रोल, वार्ड इन्वेंट्री, HR, उसके अलावा मेडिकल कंसल्टेंट्स एंड देन क्लिनिकल कोऑर्डिनेटर्स।
तो उसके अलावा ये सारी टीम यहाँ बैठती है रोज़ाना सुबह और 24 आवर्स के जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको डिस्कस किया जाता है एंड देन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और मैम ये बताएगा कि अभी तक यहाँ पे कितने पेशेंट्स आ चुके हैं और किस टाइप के पेशेंट्स यहाँ पर आते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, ये आइसोलेशन सेंटर है। यहाँ पे वो मरीज़ आते हैं जो कि कोविड पॉजिटिव होते हैं और स्टेबल होते हैं, तो उन पेशेंट्स के लिए बनाया गया था जो कि घर पे अपने आप को होम आइसोलेट नहीं कर सकते। टोटल अब तक 518 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिसमें से 134 डिस्चार्ज हुए हैं। और हम करते हैं कि जब ये पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे पास आते हैं तो हम उनका टेस्ट करते हैं 2 हफ्ते के बाद, जो PCR कहलाता है। वो जब नेगेटिव आता है तो फिर 24 आवर्स के बाद दोबारा टेस्ट होता है। तो 2 नेगेटिव टेस्ट होते हैं तो हम पेशेंट्स को घर भेजते हैं। और अब मैं आ चुका हूँ उस रेड जोन के बाहर जहाँ पे कोरोना के मरीज़ मौजूद हैं और उनको यहाँ पे फैसिलिटीज़ दी गई हैं। शाम के औकात में और दिन के वक्त वो लॉन में भी आते हैं ताकि जो पूरा दिन अंदर रह के बंदा उकता जाता है। तो इन मरीज़ों से भी बात करते हैं। बताइएगा कि यहाँ पे कितने दिन हो चुके हैं, आपको कैसी सहूलतें मिल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कंटेस्ट हुए और 19 दिन हो गए हमारे। पहले जो दफा जो है अब सुबह हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खुश है। खाना सब कुछ ही मिल रहा है, सारा ये खाना जो है टाइम से मिल रहा है और अच्छा मिल रहा है, मतलब इनकी जो सर्विसेज है सेटिस्फैक्ट्री है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेन रिसेप्शन में और आप मेरा कब में देख सकते हैं कि यहाँ पे ये रेड जोन है, इसके पीछे मरीज़ भी मौजूद हैं कोरोना के। डॉक्टर नुसरत से एक बार फिर बात करेंगे। तो बताइएगा कितने पोर्शंस में डिवाइड किया है? जो ग्रीन जोन है, जैसे कि ये सेफ जोन है, यहाँ पे आप बगैर PPE के आ सकते हैं। फिर एक रेड जोन है जिसमें मरीज़ हैं, उसमें बगैर PPE के नहीं जा सकते। फिर एक इंटरफेस है बिटवीन ग्रीन एंड रेड जोन इज़ ऑरेंज जोन, जहाँ से हमारी सारी चीज़ों की आमद-ओ-रफ्त होती है। खाना जाता है, लिनन जाता है, वहाँ से चीज़ें ट्रैश वापस आता है। फिर वहाँ पे उन चीज़ों को रख के ऑरेंज जोन में पहले उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और फिर चीज़ों की मूवमेंट आगे होती है। और मैम सहूलियात क्या क्या दी गई हैं? इन सारे मरीज़ों को फिज़िकली आइसोलेट करना था, साइकोलॉजिकली आइसोलेट नहीं करना था, तो हम उनको डब्बों में बंद नहीं कर सकते थे। इस वजह से हमने खुला माहौल दिया है। इसमें हर हॉल में एंटरटेनमेंट का सामान है, हम इनसे स्काइप सेशंस करते हैं। उसके अलावा वहाँ पे लूडो, कैरम और डिफरेंट गेम्स दिए गए हैं। तो एक पूरा सेक्शन है अलग से जो कि एंटरटेनमेंट एरिया है। उसके अलावा किताबें दी गई हैं, कुरान वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। उसके अलावा इन पेशेंट्स को ज़ाहिर स्ट्रेस होता है क्योंकि घर से दूर हैं और अलग हैं यहाँ पे। तो फिर मेंटल हेल्थ का पूरा हमारा प्रोग्राम है। 3 prong स्ट्रैटेजी है। 3 फ़ोन नंबर्स दिए गए हैं, अगर कोई मरीज़ खुद से डायरेक्टली बात करना चाहे तो ये नंबर्स पे कर सकते हैं। और मेरे कैमरामैन मोहम्मद सज्जाद आपको दिखा रहे हैं कि ये शीशा लगाया गया बाकायदा। मेरे शीशे के पीछे रेड जोन है जहाँ पर ये हमारे फ्रंट लाइन फोर्सेस जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं कोरोना के मर्ज़ के ख़िलाफ़। उन मरीज़ों को सेहतियाब करने में दिन रात जुटे हुए हैं। ये इस वक्त एक्सपो सेंटर के तमाम सूरत हाल है जो हमने आपको बताई है। डॉक्टर्स मौजूद हैं, मरीज़ आ रहे हैं, 24 घंटे काम हो रहा है। पाकिस्तान आर्मी अपनी खिदमत से अंजाम दे रही है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, वॉलंटियर्स हैं, मुखैर हजरात हैं। तो सब मिलकर जो है आज इन तमाम डॉक्टरों को हम सलाम पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया खालिद खान। और सब मिलकर ही इस आफत से निपट सकते हैं, सब मिलकर ही इस बीमारी का मुकाबला कर सकते हैं। तो सबको हम यहाँ सलूट करेंगे, खिराज तहसीन पेश करेंगे। पर्टिकुलरली डॉक्टर्स आपने देखा था कैसे PPEs में मौजूद थे वहाँ पे। और आपने देखा तो जो रिकवर्ड पेशेंट्स थे जिनसे दे सीम्ड वेरी सैटिस्फाइड एंड हैप्पी एज वेल। तो ये जगह अच्छी लगी हमें।